using K-map? Why we are using K-map? चलो इससे पहले बेटा ये बताओ, why we are using Boolean algebra? लॉजिक सर्किट डिजाइन करने के लिए। आपने कितने सर्किट डिजाइन किए वहां पे अभी तक जो मैंने करवाया? कोई सर्किट डिजाइन किया है? एक भी नहीं किया। जो चीज मैंने अभी तक सिखाई है वो बताओ। नो नो नो। आप क्या करते थे भाई? ये पांच छह, हाँ पांच पांच छह ना, नो, पांच छह टर्म है और उसका सोल्व करके आंसर कितना आता था? आंसर छोटा सा आता था ना, एक दो टर्म का। हाँ, एक का, दो का, तीन का, कुछ भी। तो मेन पर्पज ऑफ बुलियन अलजेब्रा इज फॉर रिड्यूसिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। क्या? फॉर रिड्यूसिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। अब जो मेरा स्टार्टिंग में क्वेश्चन होता है, अगर मैं उसको डिजाइन करता हूं, लॉजिक सर्किट डिजाइन। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, शेयर नहीं है क्या? बाकियों को हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ बेटा देखो ध्यान से, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ध्यान से दोबारा से कनेक्ट करके देख लो। तो हमारा सबसे, हाँ हाँ, तो फर्स्ट क्या हुआ बेटा? फॉर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन। अब देखो, बुलियन में, बुलियन अलजेब्रा में यूज करता हूं फॉर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास मान लो 10-12 टर्म का, क्या कह रहा हूं मैं, 10-12 टर्म का बुलियन एक्सप्रेशन है, उस हो जाएगा आसानी से सोल्व आपसे? वो करोगे या नहीं? कर सकते हो या नहीं? हाँ, इट विल टेक लोट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने डिजाइन किया है के मैप। तो बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप ऑल्सो, both are used for reducing the boolean expression, for reducing your expression, right? फायदा क्या होगा इसका? रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन, इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग में देखूं तो मेरे पास ढेर सारी टर्म होती हैं, तो उसको डिजाइन करने के लिए मुझे ढेर सारे गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो मेरे पास स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन है, अगर मैं उससे लॉजिक सर्किट, वो सर्किट डिजाइन करूं तो वी रिक्वायर्ड लोड्स ऑफ गेट्स। ठीक है, बट अगर मैं सोल्व करके फिर बाद में पता चलता है भाई ये तो दो ही टर्म रहेगी, अब उसको डिजाइन करूंगा तो मुझे दो तीन गेट चाहिए, दोनों की आउटपुट सेम होंगी। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? आउटपुट सेम होगी। हाँ, लेकिन एक जगह तो मेरे यूज हो रहे हैं 12 गेट, और फिर उसको सोल्व करके मैंने अब बना रहा हूं, वहां पर गेट यूज हो रहे हैं मेरे 3। ठीक है, दोनों की आउटपुट एक ही होगी, दोनों की आउटपुट एक ही होगी, तो मुझे नंबर ऑफ गेट भी मेरे रिड्यूस हो जाएंगे अगर मैं एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देता हूं। तो ये बेटा ये होते हैं मेरे दो मेन बेनिफिट। बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा ज्यादा बड़ा हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स को फिर सोल्व करने के लिए हमने डिजाइन किया कार्नो मैप, के मैप, राइट? अब इनका वैसे पता चल गया अभी किसका क्या फंक्शन है? जो फंक्शनिंग है वो दोनों सामने लिखी हुई है। बुलियन अलजेब्रा ज्यादा बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हमने के मैप डिजाइन कर दिया, दोनों का काम एक ही है। अगेन हम बात करते हैं एक्सप्रेशन। अब जो भी एक्सप्रेशन
होता है उसमें या तो हो सकते हैं मेरे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल, राइट? से इट्स ए एंड बी, say it's A, B and C, say it's A, B, C and D। मैं आपको सिर्फ यहां तक कराऊंगा, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, बट आपके में सिर्फ ये लिख के छोड़ रखा। और आई थिंक फॉर फर्स्ट ईयर फोर वेरिएबल इज इनफ, इतना ही होगा। मुझे नहीं लगता आपका 5 या 6 वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मेरे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल होगा। नौ कैसे सोल्व करते हैं हम इसको? 2 वेरिएबल, देखो भाई 2 वेरिएबल बता रहा हूं मैं पहले। 2 वेरिएबल, नंबर ऑफ बॉक्सेस, 2⁻², 4, 4 बॉक्स बनेंगे। बॉक्स का मतलब ये 4 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, और मेरी काउंटिंग होगी यहां पर 0, 1, 2, 3। क्या बेटा? 0, 1, 2, 3। पहला वेरिएबल यहां ले लिया, दूसरा वेरिएबल यहां ले लिया। अब ए क्या हो सकता है? अकेला, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी बेटा, या होगी 1। ऐसे ही बी की, हाँ बी की वैल्यू या तो 0 होगी या 1। ठीक है, ये हमारा होता है सो फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। सो फॉर्म में क्या होता है? 0 का मतलब होता है बार, 1 का मतलब होता है विदाउट बार। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, 0 मीन्स ए विदाउट बार, 1 मीन्स ए बार या बी बार, जो भी है वेरिएबल का बार। ठीक है, और यहां पर 0 का मतलब है बार, 1 का मतलब है विदाउट बार, या 0 का मतलब है विदाउट बार, 1 का मतलब है बार पोस्ट में। ठीक है ना, इन चीजों को लिख लो, स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे। बेटे मैं ये कह रहा हूं ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, इसका की मैप मैं अगर सोल्व करूं तो क्या होगा? पहले इसमें से बी कॉमन ले लो, क्या होगा? ए प्लस ए बार प्लस में ए बार बी बार, ये 1 हो गया। तो बी प्लस ए बार बी बार, यही आएगा आंसर, यही से आगे तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो यही चीज के मैप में कैसे सोल्व करनी है। देखो ए ए बी, ए बी, देखो ए यहां पर है, ये हो गया ए। ठीक है ना, ये ए है ना, ये ए बार है, ये बी बार है, और ये बी है। ठीक है, तो बेटा ए ए इन दोनों के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, ए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। साथ में क्या है? बी, बी कहां? ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। कॉमन कौन सा हुआ? देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो कॉमन कौन सा है बेटा? कॉमन कौन सा है? थर्ड। ये ये कॉमन, हाँ ये ब्लॉक कॉमन हो गया ना, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1। क्लियर? ये 1 कैसे लिखा ये पता चल गया। अब देखो ए बार बी, ए बार इसके लिए है, इन दोनों के लिए, और बी इसके लिए है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये 1 कर दिया मैंने। ए बार बी बार, ये और ये। ठीक है, ये हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ।
बेटा इसमें ना फिर हम पेयर बनाते हैं। और आसान तरीका देख लो भाई, 1 1, ये कितना है 0 1, और ये कितना है 0 0। ये बाइनरी नंबर किसका है 3 का, और ये कितने किसका है, ये सेकंड वन 0 1, 1 का, और ये 0 का। तो 0 1 और 3 पे 1 डाल दो, 0 पे 1 पे और 3 पे 1 डाल दो। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। नौ। अब हम इसमें बेटा पेयर बनाते हैं, और पेयर हमेशा एडजेसेंट के साथ बनते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायगोनली कभी नहीं बनेंगे। क्या क्या बोला मैंने, डायगोनली कभी नहीं बनेंगे, ऐसे ऐसे कभी नहीं बनेंगे, या तो हॉरिजॉन्टली बनेंगे या वर्टिकली। तो ये दो पेयर बन गए। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखो मैं, पहला पेयर है ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर मान लिया मैंने। देखो ये पहला पेयर है आपका, और ये दूसरा पेयर है। तो पहले पेयर के लिए देखो, इन दोनों के लिए पहले मैं देखूंगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कॉमन है कुछ, ए बार है, कॉमन है कुछ, इनमें देखेंगे हम। देखो ये यहां पर 0 और यहां पर 1 है, नहीं रही यार। देखो, हाँ चलो हॉरिजॉन्टली तो देखो, इन दोनों 1 के लिए क्या है, ए बार कॉमन है, ठीक है, ए बार कॉमन हो गया। वर्टिकली कुछ कॉमन है, नहीं, प्लस। अब देखो इसके लिए, देखो इस पेयर के लिए क्या है, ऐसे, इस वन और इस वन में हॉरिजॉन्टली कुछ कॉमन है, नहीं। वर्टिकली, वर्टिकली क्या कॉमन है, बी, ए बार बी, ये आंसर है। वहां से बदल गया हमारा, फिर पूरा भी सोल्व होना चाहिए। हाँ नहीं, सेम आना चाहिए। ए बार कॉमन, इसमें फिर कोई और थ्योरम लगा लिया। कौन सी थ्योरम लगा, तो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई और अलग थ्योरम लग के आएगा ये, लेकिन ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आएंगे, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना भाई, कल इसको डिस्कस करेंगे, ये आगे भी सोल्व होगा क्या, ठीक है। तो टू वेरिएबल में समझ में आ गया। हाँ जी, बोलो। हाँ, चार, हम उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये तो टू वेरिएबल का हो गया, क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है ये, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूं पेयर कौन कौन से बन सकते हैं टू वेरिएबल में। देखो हो सकता है मेरा चारों में 1 हो, ठीक है, तो पूरा ये ग्रुप बन जाएगा। और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कुछ कॉमन नहीं होगा, वर्टिकली भी कुछ कॉमन नहीं होगा, तो इसका 1 आंसर होगा, ठीक है। ये हो सकता है, देखो एक ऑप्शन तो हमारा ये आ ही गया, या फिर ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है सिंगल। तो टू वेरिएबल में यही बनेंगे। और हम हमेशा मैक्सिमम, देखो ये मेरे वेरिएबल हैं, मैं हमेशा ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जो मेरा मैक्सिमम वेरिएबल को कवर करेगा। मैं हमेशा
ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जो मेरा मैक्सिमम वेरिएबल कवर करेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो, 2, अरे 0 1 2 3 है ना, तो ये चारों का एक ग्रुप बन गया। और ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, अगर चारों में है तो। ठीक है, 2 4 8, अरे नहीं नहीं भाई, अभी तो ना, मेरी बात, ना ना 6 का नहीं होता कभी भी, या तो 2 वेरिएबल का बनेगा, या 4 का होगा, या 8 का होगा, या 16 का होगा। ग्रुपिंग ऐसे होती है बेटा। अभी तो मैंने एबीसीडी स्टार्ट किया तो सीधा एसए पे पहुंच गया। अभी बताऊंगा ये सारी चीजें आगे। मैं ये कह रहा था बेटा, क्वेश्चन या तो ऐसे गिवन होगा आपको, या फिर गिवन होगा, देखो सेम, समीशन ऑफ, क्या, समीशन ऑफ एम बोलो या जो भी है, ये है आपका 0 1 3, इस फॉर्म में भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सीधा सीधा गिवन होगा, इस इसमें आपको वन डालना है और ग्रुपिंग करनी है और क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, पजल मत हो 1% भी। ये तो 2 वेरिएबल का है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा क्लियर होती जाएंगी चीजें। अभी 3 वेरिएबल पे आता हूं मैं। बेटा 3 वेरिएबल है, ए बी एंड सी, तो क्या होगा, 2 raised to power 3, मेरे ब्लॉक कितने बनेंगे, 8। ठीक है, चलो 8 बना लो। राइट, अब एक बात का ध्यान रखना भाई, 8 मेरे ऐसे भी बन सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, दोनों तरह से बन सकते हैं। अब देखो मेरा सिर्फ यहां पर क्या एक ही वेरिएबल हो सकता है ना, भाई 2 ही पोजीशन है, 0 और 1, और 2 वेरिएबल होंगे मेरे यहां पर, क्योंकि मेरी 4 कॉम्बिनेशन है। 2 वेरिएबल में 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। मैंने कुछ अलग लिखा है यहाँ पे, बताओ। हाँ बिल्कुल, मैंने 1 1 पहले लिखा है, फिर 1 0 लिखा है। इसको बोलते हैं बेटा ग्रे कोडिंग। ग्रे कोडिंग, तो मैं यहां पर इसमें के मैम में ग्रे कोडिंग यूज करता हूं। कौन सी, ग्रे कोडिंग। के मैप में ग्रे कोडिंग यूज होती है। ग्रे कोडिंग होती क्या है कि भी प्रीवियस और मतलब कि खुद में, नेक्स्ट में और प्रीवियस में सिंगल बिट डिफरेंस रहना चाहिए बस। क्या भाई, प्रेजेंट में, नेक्स्ट में और प्रीवियस में सिंगल बिट डिफरेंस होना चाहिए बस। मैं कैसे आगे आगे वाले के साथ देख लूं या पीछे वाले के साथ, सिंगल बिट डिफरेंस होना चाहिए, ये ग्रे कोडिंग बोलती है। तो यहां पर ग्रे कोडिंग यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको किया है आगे और इसको किया है पीछे। ध्यान रखना, इसको ये यहां पे लिखा जाना था, मैंने इसको लिख दिया यहां पे और आगे वाले को पीछे लिखा है। तो नंबर भी उस तरह से ही होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर भी ऐसे लिखे जाएंगे फिर। अब देखो बेटा, यहां पर 4 कॉम्बिनेशन है ना, तो मैं यहां पर ए और बी पहले लिखूंगा और फिर एक सी रह गया, वो यहां पर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0।
नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे, 0 1 2 3। एक छोड़ा था ना मैंने, नेक्स्ट आ जाओ, 4 5 6 7। ठीक है, यहां पर भी एक स्किप कर दिया और फिर पहले लिखा है। इसमें नंबरिंग में, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगेन, इस जीरो का मतलब क्या है बेटा, ए बार, और इसका मतलब क्या है, ए। यहां पर इस जीरो का मतलब क्या है, बी बार सी बार। 01 का बी बार सी, बी सी और बी सी बार, इनका ये मतलब है। बेटा यहाँ 3 वेरिएबल हैं, वी हैव 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो मेरा जो सबसे बड़ा पेयर है वो बनेगा 8 का। 8 का क्या भाई, सब में क्या हो, 1 1। ठीक है ना, सब में अगर 1 1 होगा तो मेरा पूरा 8 का पेयर बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही यहां पर फिर उसके बाद मैं देखूंगा मेरा कोई 4 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उसको बनाएंगे। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा 2 का पेयर, अगर फिर कोई भी नहीं बनता है तो फिर वो सिंगल लिखा जाएगा। राइट, इससे करो या इससे करो, आंसर सेम आएगा। देखो इधर, मैंने आपको बताया 8 का पेयर तो क्या होगा, उसके भी सब में 1 1 हो तो 8 का बन जाएगा। 4 का देखो बेटे कैसे कैसे बन सकता है, या तो ऐसे बनेगा, ये कि भी या तो इसमें हो या इस नीचे वाले में। आई बात समझ में? ठीक है, या फिर कैसे बन सकता है, 4 के पॉसिबिलिटी बता रहा हूं सारी के भी, कैसे कौन कौन सी हो सकती है। या फिर ये हो सकते हैं कि भी 4 इकट्ठे हों ऐसे, भाई ये भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है 1 1 1 1, ऐसे भी ये भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, 4 इकट्ठे हों, समझ में आ रहा है? या तो ऐसे हॉरिजॉन्टली इकट्ठे होंगे 4, या फिर ऐसे ग्रुप में 4 इकट्ठे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है, ध्यान देना बेटा, कि 1 1 और 1 1 इसको बोलते हैं ओपन ग्रुप, इनका भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, या फिर ये है, ये ओपन ग्रुप हो गया। ठीक है ना, ओपन ग्रुप हो गया, 4 का हो गया। अब 2 का, 2 का तो मैंने बता ही दिया कि भी या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐसे होंगे। अब मान लो, ध्यान देना, अगर मान लो यहां पर 1 है तो एक तो ये 4 का हो गया, इसका ग्रुप हो बनेगा किसी के साथ, बिल्कुल बनेगा बेटा, ओपन ग्रुप। हाँ, ओपन, ओपन ग्रुप में ले जाओ इसको, ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से ओपन ग्रुप में ले जाएंगे इसको। चलो मैं अब डायरेक्ट, पहले तो आप बिना देखे ना ये ग्लोब और इनकी कोडिंग बनाओ। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटे?